बड़ी घटना है, बड़ी घटना है। सऊदी जाने वालों के लिए बड़ी बात है। जो सऊदी में जाते हैं, दुबई जाते हैं या और अरब कंट्री में जाते हैं, उनके लिए बड़ी जानकारी देने वाले हैं। जिस तरह से आज घटना घटी है और आज बाड़ी आई है, किसकी बाड़ी आई है वापस सऊदी से, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया तब जाके यहाँ बाड़ी आई है। और वो मोहम्मद शकील की बाड़ी थी। 8 महीने हुआ था सऊदी में रहते हुए। गोंडा से गया था, नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला था। लगभग 28 वर्ष होगी। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ से कमाने के लिए गया था। एजेंट लोग ने ऐसा फ्रॉड किया कि भेजा इस तरह में, वह काम मिल गया ऊँट का। सऊदी ने, जो सऊदी अरबाब था, उसने दे दिया ऊँट का काम चराने के लिए जंगल झाड़ियों में। अब यहाँ गोंडा का रहने वाला व्यक्ति है, आम नागरिक है, वो कैसे वहाँ ऊँट को संभालेगा, बड़ी समस्या थी। फिर उसने मना किया तो सऊदी ने उसके साथ बर्बरता की। ऐसा परिवार वालों का बड़ा आरोप है। यहाँ तक कि आखिरी कॉल भी हुई, वॉइस रिकॉर्डिंग महिला के पास है, जो उसकी पत्नी है मोहम्मद शकील की, उसके पास है। आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा उसने कि मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, कई लोग आ चुके हैं, हो सकता है नहीं भी रहें, शायद वही हुआ। फिर यहाँ से सूचना मिली इन लोगों को, आनन फानन में सब लोग ने इधर उधर से कोशिश करना शुरू किया। यहाँ तक पुलिस अधीक्षक के पास, जिला अधिकारी के पास, सबके पास जाना शुरू किया। और फिर उसके बाद सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, उनके पास, उनके दरबार गए। फिर यहाँ से पत्राचार हुआ, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ मोहम्मद शकील का। और फिर आज बाड़ी आई है। आपको बता दें कि ये करीब 6 तारीख थी सितंबर की, 9वां महीना था 2024, तब घटना घटी थी। अब ये है, आज है अक्टूबर में बाड़ी आई है वापस। और उनके घर में, जो शकील का घर है, उसमें मातम सा मच गया है, यानी कि कोहराम सा मच गया है। और जब वहाँ से बाड़ी आई एम्बुलेंस के ज़रिए, दिल्ली आई, दिल्ली से फिर लखनऊ, लखनऊ से फिर यहाँ एम्बुलेंस के ज़रिए गोंडा लाया गया। और जो फिर यहाँ पे जो गांव में कोहराम सा मचा हुआ है, आपको बता दें यही छोटा सा एक गांव है, इमरती बिशेन, नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत है। एक परिवार जिस घर में रहता है, वो घर हम दिखा नहीं सकते, रात का वक्त है बहरहाल। और तमाम लोग वहाँ पे आए थे मिट्टी देने के लिए और फिर उस संवेदना व्यक्त करने के लिए। मगर परिवार वालों का कहना है कि उनके साथ जो अनहोनी हुई है, उसमें सरकार मदद करे। सऊदी मदद करे या ना करे, मगर अपने सरकार से उम्मीदें जताए हुए हैं, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं। अब उनका पालन पोषण कौन करेगा? बड़ा समस्या है, बड़ा परिवार के बीच में बड़ा दर्द है। जो मोहम्मद शकील थे, उनके साले साहब ने क्या कहा है, और उनकी जो मोहम्मद शकील की वाइफ है, बीबी हैं, वो उन्होंने क्या कहा है, उसको हम सुनाते हैं। गाँव में और मोहम्मद शकील के बॉडी वापस आई करो, सबके घर की पारस से आई ही, नहीं तो आई न पावत। हमने 4 लड़के ही कब के देखभाल करे, ये कुछ आवत रहे, हमारे दुनिया बंदेर हो गया। उनके वाइफ हो। कितने दिन हो गया सऊदी गए? 8 महीना भर। कैसे पता चला क्या हो? तुम्हें बताई ना गई, उनका मारी नहीं कहीं फोन की ना कि अब 12 जन आए हैं, देखो आज का करिए नहीं जानते, मेरे देर बहुत लागत है। तो उनकी सोए हुए उन्हें जगते रहे, उसके बाद से उन छोड़ नहीं, बात कहीं नहीं पाई। अभी ये मतलब कितने दिन के बाद यहाँ आई, मतलब बाड़ी हुई? 1 महीना 10 दिन पाई। आपने कोशिश किया? हाँ, हम कोशिश के घर से पारस रहा, तबाही जिलाधिकारी के आ गई? जिलाधिकारी मैडम लगे। मैडम ने क्या कहा? घर से कारण लगने के बॉडी घर पर आई पाई। राजा भैया। तो क्या कहना चाहेंगी? आपके बच्चे भी हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या मेरे 4 ठो बेटियां हैं, उन सरकार से यहाँ कहा चाहते कि कुछ नहीं हो, सबके लेकर नहीं, मेरे तो उन्हें कमाई खवा वाले रहे, तो नहीं, अब हमारी देखभाल करे वाला तो कोई है नहीं। क्या बच्चे हैं? 4 बेटियां खाई, तो कोई नहीं। मेरा नाम निजामुद्दीन है, मेरे मोहम्मद शकील बहनोई हैं हमारे, और मैं आप लोग का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ
डीएम साहब, ये डीएनएम न्यूज, पहल 24, इंडिया न्यूज, इन लोग के माध्यम से जो मेरे बांधोई साहब का है डेड बॉडी सऊदी से आया है 1 महीना 10 दिन पे। डीएम साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, जो आप लोग का सहयोग था कि मेरा बॉडी आया, जो हम लोग यहाँ पर मट्टी मुकाम उनका कर सके और हम लोग का आखिरी दीदार हो सका। ये मतलब कहाँ से फिर बॉडी कहाँ से कहाँ तक आई? बॉडी आई है सऊदी से आई, दिल्ली से फिर लखनऊ आई। आप लोग लेने गए? हम लेने गए थे, हम स्वयं लेने गए थे। आपके कौन है ये मेरे बहनोई हैं, मेरे 4 बहन हैं। मेरे एक बहन का भी किडनी खराब हो गया था, उसका भी डेथ हो गया, और मेरे बहनोई थे। मेरे अकेला भाई हूँ, 4 बहन है, मेरा कोई रास्ता नहीं, मैं भी बेरोजगार हूँ। और मेरा बहन वो बहनोई साहब थे जो 4 बच्चे को पाल रहे थे, कमाने अपने रोजी रोटी के लिए गए थे वहाँ उनको अरबाब ने मार दिया उनको। सऊदी हुकूमत से कोई मतलब आश्वासन, कोई मतलब कुछ मिला उला नहीं? वहाँ से कुछ नहीं आश्वासन मिला है, बस हम फोन किए थे एम्बेसी में, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी रिपोर्ट नहीं आया है, इनका पोस्टमार्टम हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आएगी तो आप लोग को इतला दिया जाएगा। क्या लगता है हमें वहाँ का तो बहुत कम, क्योंकि वहाँ सऊदी हुकूमत क्या करे मुझे क्या मालूम, मैं इंडिया में हूँ और हम वहाँ के बारे में क्या जाने। घटना क्या हुई उनके साथ, कुछ है कोई ना? घटना हुई वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेजे कि मुझे आज घर में मोबाइल छीन लिया है, उनको मारा भी, घर में बंद कर दिया। उन्हें वॉइस रिकॉर्डिंग चुपके से हमारी बहन के पास भेजी, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में मीडिया माध्यम के बताया हूँ, जो मैंने डीएनएम न्यूज को दिया है, जो चल रहा है साइड पे, और उन्होंने बताया कि आज मुझे मार देंगे। इतना ही बात हुआ, आखिरी बात मेरी बहन बता रही थी, इतनी आखिरी बात हुई, बस कोई बात नहीं हुई। भेजा इसको कौन था, कोई एजेंट था? ये भेजा था मोहम्मद वारिस, जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला है, और मंसूर जो आजमगढ़ का रहने वाला है। मैंने उसके पास फोन किया, उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास फोन मत करना, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कहा मेरे बांधोई को आपने मरवा दिया और आप बता रहे कुछ नहीं जानते, आप ही ने तो बुलाया था। तो कहने लगे मैं कुछ नहीं जानता, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। किस काम के लिए भेजा था? काम के लिए भेजा था, घर खाता में जो फूल पाती के लिए भेजा था कि फूल पाती सींचेंगे। और वहाँ जब गए तो उनके ऊँट वगैरह चरवाने लगा पहाड़ पे। इन्होंने कहा इंडिया में मेरे ऊँट नहीं, मुझे डर लगता है, मैं ऊँट नहीं चरा पाऊंगा। तो कुछ बाता कहानी हुआ, अब क्या हुआ मैं अब ज्यादा नहीं जानते हैं। कमी क्या इन लोग की है, कमी क्या नहीं? ये इन लोग मिले हुए हैं। मंसूर जो है वो मैन इम्पोर्टेंट आदमी है, जो अरबाब से मिला हुआ है। मैंने डीएनएम के माध्यम से मैंने बताया भी है, और मैंने कहा भी है, मेरा वहाँ एसपी साहब के यहाँ मैंने पेश किया है, मैं कुछ वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया है, और कहा है कि हाँ आपका कार्रवाई होगा, आप जाइए। पैसा कितना लिया था वो पैसा 2.5 लाख रुपया यहाँ से ले गया था। 2.5 लाख रुपया लिया था, कुछ अकाउंट में लिया था, कुछ हाथ में लेकर गया है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ ये 4 बच्चे हैं, जो इनका क्या होगा, इनके घर द्वार नहीं है, इनका कैसे बच्चन का पालन पोषण होगा, हमारी बहन का देखभाल कौन करेगा। मैं सरकार से, माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से कहते हैं न्याय तो। मैं हामिद अली, पहल 24 गोंडा।